नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और 11 स्पेशल में सबसे पहले बात राजधानी रांची की करते हैं, जहां रिश्ते जब खट्टे हो जाए तो फिर अंजाम मौत भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ संजय पाहन के साथ। संजय पाहन की हत्या का आरोप उसी की पत्नी, साले और ससुर के नाम लगा। पुलिस ने इन तीनों के साथ हत्या के शामिल 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन जब हत्या के कारणों का खुलासा हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिपोर्ट देखिए। ये वही जगह है जहां संजय पाहन अपनी जान बचाकर भागता आया था, लेकिन गोली लगी और उसकी इसी जगह पर मौत हो गई। खून के छींटे आंगन में आज भी वैसे ही दागदार बने हुए हैं। आज भी संजय पाहन के आंगन की रंग बिरंगी टाइल्स इससे सराबोर है। संजय की मौत की कानाफूसी गलियों में आज भी गूंजती है, लेकिन जब संजय के खून के कारणों का पता चला और पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया तो हर कोई दुख सुनकर सन्न रह गया। हत्या के आरोप में उसकी पत्नी, चाचा, साला, ससुर गिरफ्तार। किराए के हथियारों से कराई गई थी संजय की हत्या। हत्या में शामिल सभी 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। संजय पाहन का दूसरी शादी से संबंध को लेकर था विवाद। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। संजय पाहन की पत्नी को यह विश्वास था कि इनका एक दूसरी औरत से गलत संबंध है और उस संबंध के चलते ये घर में जो है दुर्व्यवहार करते हैं, और इससे वो आज ही जाकर उसने जो है अपने भाई और भाई के चाचा, उन्हें यह कहा कि इसे रास्ते से हटाना जरूरी है, और उन दोनों ने आपराधिक गिरोह से संपर्क किया और यह प्लानिंग लगभग 2-3-4 महीने से चल रही थी। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से कुछ वैसे हैं जिनको हत्या की सुपारी दी गई थी। अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, हथौड़ा सहित दूसरे सामान बरामद। आशीष नेपाली, मानवीर खलको, कमरू नाग, सूरज कुमार ठाकुर, सालो देवी, अजहर अंसारी, धनेश्वर भगत और दाऊद इक्का गिरफ्तार। इन हत्याकांड को सुलझाने में एक कॉल रिकॉर्डिंग ने मदद की। एसएसपी ने बताया कि संजय मोबाइल पर अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था और जब आंगन में उस पर हमला हुआ तब उस समय उसकी आवाज प्रेमिका ने रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ बड़े ही शातिर अपराधी हैं, जैसे कि एक आशीष नेपाली है, वह पहले उग्रवादी कांड में और आर्म सेक्टर कांड में भी जेल जा चुका है। एक धनेश्वर है, वह भी पहले PLFI का मेंबर रहा हुआ है और 17 CLA में जेल जा चुका है। कुल मिलाकर तो 3 जो परिवारजन हैं, पत्नी, साला और साला के चाचा, और इसके अलावा 5 आपराधिक गिरोह जिसने ये घटना को अंजाम दिया, सभी लोग गिरफ्तार हो गए हैं। जिस हथियार से और जिस हथौड़े से मारा गया था वो भी जब्त हो गया। पुलिस हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। इसके पीछे पत्नी के विवाद और दूसरी महिला से प्रेम का एंगल सामने आया और आज हर किसी की जुबान पर बस इसी बात की चर्चा हो रही है। कैमरामैन विकी के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए रांची से संवाददाता इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए, संजय पाहन के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया और इसके पीछे जिन लोगों की संलिप्तता थी वे सभी अभी सलाखों के पीछे हैं। 2 सवाल है। सबसे पहले तो जिस तरीके से ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई और पत्नी, साले और ससुर ने मिलकर ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। दूसरी ये बात है इमरान की, जो लोग इसमें संलिप्त थे, यानी कि जिनकी मदद ली गई है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से भी रहा है, तो अब भी वैसे लोग राजधानी रांची के आसपास तमाम जिलों में सक्रिय हैं जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सुपारी लेकर ये सारी क्रियाएं जो है वो आगे बढ़ाते हैं। देखिए सुष्मिता, जिस तरह से इस पूरी घटना का अगर हम देखें तो 1 दिसंबर को जब यह पूरी घटना हुई, उसके बाद जिस जगह पे हुई थी, इसके बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसे कौन से अपराधी हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जिसने जो संजय पाहन है उसके ही घर में, उसके घर के कैंपस में ही घुस करके हत्या की घटना को अंजाम दिया। शुरुआती दौर पर जब ये घटना घटी है, घटने के फौरन बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हथौड़े से मार करके या किसी भारी भरकम चीज से मार करके सर पर गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाने के दौरान जो है मौत हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसके बाद जब जो शव को गंभीरता से जांच की गई तब मालूम चला कि गोली मार करके हत्या घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से ही पुलिस इस पूरे मामले पर अलर्ट हुई, सतर्क हुई और पुलिस जब इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की गई तो घटना के कुछ ही घंटे के बाद से ही पुलिस को यह संदेह हो चुका था कि कहीं ना कहीं यह पूरी घटना के पीछे के जो लोग हैं वो उनके ही घर के अपने लोग हैं जिनके द्वारा यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिस दिशा पर भागे थे, जिस दिशा पर संजय पाहन का शव पड़ा हुआ था, बॉडी पड़ा हुआ था,
उसे ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश और पहले से प्लान किए गए कहानी को ही धरातल में उतारा गया है। हर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरी घटना में जब जांच के कड़ियों को जोड़ते चले गए रांची के सदर थाने की पुलिस, जब पुलिस को मालूम चला कि पत्नी जो कि काफी नाराज चल रही थी संजय पाहन से, पिछले कई वर्षों से लगातार इन दोनों के बीच में विवाद भी चल रहा था और विवाद की वजह एक अन्य महिला का संपर्क जो है वो संजय पाहन के साथ होना बताया जा रहा था। संजय पाहन अक्सर जब घर पर जब किचकिच हुआ करती थी, वाद विवाद हुआ करता था, या जब संजय पाहन घरेलू हिंसा को अपनाते थे, तो ऐसे में संजय पाहन के द्वारा हर एक बार यह बातें खुल करके सामने परिवार वाले लोगों को कहते हुए नजर आते थे कि कहीं ना कहीं उनकी जो संपत्ति है, संजय पाहन के पास बड़े पैमाने पर बड़ी संपत्तियां हैं, कई जगहों पर जमीन जो है वो मौजूद है, उसके नाम से है, उनके अपने परिवार के लोगों के नाम से है, तो बड़ी संपत्ति थी। तो ऐसे में इस संपत्ति को जो जिस महिला के संपर्क में संजय पाहन था वो धमकी दिया करता था कि इतने वाद विवाद होने की वजह से उस महिला को ये सारी संपत्ति जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी, उसके नाम से जायदाद लिख दिया जाएगा। तब से ही परिवार में इस बात को लेकर अंदेशा होने लगा कि कहीं ना कहीं संजय पाहन ऐसा कर सकता है और संजय पाहन इस दिशा पर आगे बढ़ सकता है, तो क्यों ना उसे रास्ते से हटाया जा सके। इसलिए पत्नी, मृतक के साला के जो चाचा है वो ने मिलकर के, मतलब घर के अपने 3 लोगों ने मिलकर के पूरी घटना की साजिश रची और इस घटना में शामिल वैसे लोगों को चुना जो पूर्व में से आपराधिक छवि के रहे हैं, पूर्व में जेल जा चुके हैं और जेल में जो है वो लोगों की गतिविधियां रही है। तो इन लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। जैसे ही संजय पाहन अपने घर के कैंपस से पहुंचा, पहले से मौजूद जो व्यक्ति थे, जो अपराधी थे, उसने पहले संजय पाहन को गोली मारी और जब संजय पाहन भागने की कोशिश करने लगा तो उस दौरान हथौड़े से मार करके उसे और भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि इस दौरान जो अपराधी थे वो पीछे के रास्ते से होकर के सभी भागने में सफल रहे थे, क्योंकि सामने के दरवाजे में कई सीसीटीवी कैमरे और अन्य चीजें होने की वजह से उस रास्ते को नहीं चुना गया और वो सभी लोग फरार हो गए। भागने के साथ ही ये सभी रांची छोड़ चुके थे, लेकिन रांची पुलिस के बेहतरीन अनुसंधान और टेक्निकल सेल सहित जो साइबर डीएसपी यशोधरा की तकनीक ने इस पूरे मामले पर काम किया और वैसे लोग जो स्पॉट पर मौजूद थे, उस जगह पे मौजूद थे, उन तमाम लोगों की न सिर्फ पहचान हुई बल्कि कड़ाई से जब पूछताछ किया गया तो पत्नी सहित अन्य जो साला और उसके अन्य जो लोग हैं उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जानकारी दी गई 4.5 लाख रुपए से अधिक पैसे जो है वो इन अपराधियों को, संजय पाहन को रास्ते से हटाने के लिए दिए गए थे और जब पूरी काम और पूरी मामला जब ठंडे बस्ते में चला जाता तब अपराधियों को और भी पैसे जो है वो जमीन बेच करके देने की बात सामने आ रही है। यह पूरी घटना तब हुई थी जब संजय पाहन अपने महिला मित्र से कहे या फिर उसकी दूसरी वाइफ से कहे, उनसे जब बातचीत चल रही थी उसी दौरान अपराधियों ने उसे एक गोली मारी थी। तो जब कॉल डिटेल में लास्ट जब कॉल डिटेल में पुलिस ने निकाला तो उसी महिला से बातचीत करते हुए संजय पाहन की जो कॉल हिस्ट्री में दिखाई दे रही थी, तो उनसे भी जब पूछताछ किया गया तो उस दौरान परत ये जांच आगे बढ़ी और इन लोगों के नाम सामने आए, सुपारी देकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और अब ये सभी सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल इमरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से संजय पाहन का ये दूसरी महिला संबंध को लेकर विवाद बताया गया और इस पूरे विवाद को लेकर पत्नी ने ही इस पूरी हत्या की साजिश रची और आज उसका अहम खुलासा पुलिस के हाथों हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।